गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की विविध की बात कर रहे थे, जिसमें हम सातत्य वाले क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। वहाँ पर हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस लैम्डा जब एक्स का मान 3 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर 4 जब एक्स का मान 3 के बराबर हो, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 जब x का मान 3 से बड़ा हो, बिंदु x बराबर 3 पर सतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो यही काम हमने पिछले वीडियो में किया था। कोई फलन दिया जाता था, उसमें एक अचर पर डाल दिया जाता था, कभी लैम्डा कभी m, और कहता था कि फलन सतत है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड में भी ज्यादातर इसी प्रकार के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं कि फलन सतत है तो उसमें अचर पर डाल दिया जाता है। आगे वाले न्यूमेरिकलों में भी यही काम हमें करना है। तो वही काम जो करते आ रहे हैं, दिए गए बिंदु पर मान निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा निकालेंगे। क्योंकि फलन सतत है, तीनों मानों को बराबर रखेंगे और हमें उस अचर पद का मान मिल जाएगा जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहला काम होता है कि वो फलन लिखा जाता है जो दिया गया है। तो मैं इसी फलन का यूज कर लेता हूं। तो मैंने कहा G1, ये फलन दिया हुआ है, x बराबर 3 पर सतत की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 मान निकालेंगे। सबसे पहला काम दिए गए बिंदु पर निकालेंगे। तो आप कहेंगे x बराबर 3 के लिए वो फलन लेकर चलेंगे जहां पर चर का मान 3 के बराबर है। तो एफ एक्स बराबर 4 जब x इक्वल टू 3, तो यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा। दिए गए बिंदु पर मान निकालना है तो चर के स्थान पर हम 3 रख देंगे। तो f3 इक्वल टू 4 समीकरण। दिए गए बिंदु पर मान निकालना आसान रहता है, इसलिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं। अब इसकी बाईं या दाईं में से कोई भी मान आप निकाल सकते हो। तो हमने कहा हर बार की तरह राइट हैंड लिमिट। दाईं सीमा हम निकालेंगे f3 प्लस 0। दिए गए बिंदु से बड़े मानों की बात करेंगे, फॉर्मूले में बदलेंगे, लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। फलन को हटाएंगे। फलन को हटाने का तरीका, वो फलन लेकर चलेंगे जहां पर चर का मान 3 से बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इस फलन में x का मान 3 से बड़ा है तो नीचे वाला फलन आएगा। अब इस फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर हम रखेंगे 3 प्लस h। 3 इंटू 3 प्लस h माइनस 5। लिमिट हल करनी है, फलन केवल अंश में है तो आप सीधा लिमिट रख दीजिए, क्योंकि आपको बताया गया था कि निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। अगर फलन अंश बटे हर में होता है तो पहले हर में लिमिट रखकर देखा जाता है तो 0 तो नहीं बन रहा। अगर 0 नहीं बन रहा तो आप सीधा लिमिट रख सकते हो, लेकिन अगर 0 बन रहा है तो पहले उसको खत्म किया जाता है। तो यहां पर हमारा फलन केवल अंश में है तो आप इसमें सीधा h का मान रख सकते हो। तो h के स्थान पर अगर मैं 0 रख दूं तो 3 इंटू 3 प्लस 0 माइनस 5। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 5 और 9 से 5 को लेस किया तो 4। दाईं सीमा का मान भी वही आ रहा है जो दिए गए बिंदु पर आ रहा है। इसके बाद हम निकालेंगे बाईं सीमा यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। दिए गए बिंदु से छोटे मानों के लिए इसलिए मैंने 3 में से 0 को घटा दिया है। इसको हम लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। हर बार की तरह फलन को हटाएंगे। कौन सा फलन लेकर चलेंगे, जहां पे चर का मान 3 से छोटा हो। तो चर का मान 3 से छोटा है ऊपर वाला फलन, इसमें जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर रखेंगे 3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h प्लस लैम्डा। फिर फलन आपका अंश में है तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो। तो h का मान मैंने 0 रख दिया है। 3 माइनस 0 प्लस लैम्डा, तो हल करने पर मान आ गया 3 प्लस लैम्डा समीकरण नंबर 3। इसके बाद आप कहेंगे प्रश्नानुसार। क्या हमें पता है दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। 3 पर सतत है तो आप जानते हो
दिए गए बिंदु पर मान, उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा, तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखेंगे। दिए गए बिंदु के लिए मान हमारे पास 4 आया था, दाईं सीमा के लिए भी मान हमारे पास 4 आया था, और बाईं सीमा पर मान आया है 3 प्लस लैम्डा। 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा, ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, एक जैसे हैं, तो एक बार लिख लेता हूं। तो 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा, 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं। 4 माइनस 3 इक्वल टू लैम्डा, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1। तो जो फलन दिया गया था, कहता फलन x बराबर 3 पर सतत है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना था, तो वहां से लैम्डा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्योंकि बीच में जो क्वेश्चन है वो अवकलनीय वाले हैं, तो अभी हमने अवकलनीय के बारे में नहीं पढ़ा, हम सातत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहता है यदि फलन f(x) बराबर, ये फलन हमारा 3 भागों में बंटा हुआ है कि f(x) बराबर sin m + 1 * x प्लस sin x अपॉन x, जब x का मान 0 से छोटा है, f(x) बराबर 1/2 जब x इक्वल टू 0 है, एंड f(x) बराबर x की पावर 3/2 प्लस 1/2 जब x ग्रेटर देन 0। बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जा रहा है। पिछला भी यही क्वेश्चन था, और पिछले वीडियो में जो हमने बात की उसमें भी हमने इसी प्रकार के न्यूमेरिकलों को हल किया था। यहाँ पर हमें वही 3 काम करने हैं। दिए गए बिंदु पर बाईं सीमा, दाईं सीमा, तीनों मानों को बराबर रखेंगे, और वहां से हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करते समय स्टार्ट करने का भी एक मेथड होता है, लिखने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहला काम, जो फलन दिया होता है वो लिखा जाता है। तो मैं इसको यहीं से हल करने स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन हमारे पास, तो सबसे पहले गिवन या दिया गया है, तो आप इस फलन को उतारेंगे f(x) बराबर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, दिए गए बिंदु पर मान निकालेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा था दिए गए बिंदु पर मान निकालना बहुत ही आसान होता है, तो पहले हम वही काम करते हैं। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि पहले दिए गए बिंदु पर मान निकालें, फिर दाईं सीमा, फिर बाईं सीमा। हमें 3 काम तो करने ही हैं, कोई पहले कोई बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा x बराबर 0 के लिए, तो x बराबर 0 के लिए फलन का चुनाव करेंगे। कौन सा फलन, जहां पे चर का मान 0 के बराबर है। तो आप देख सकते हो चर का मान 0 के बराबर, तो फलन का मान 1/2 आ रहा है। दिए गए बिंदु पर मान निकालने के लिए जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 रख देंगे, तो f(0) = 1/2। तो दिए गए बिंदु पर मान हमें प्राप्त हो गया है। दिए गए बिंदु पर मान 1/2 है। बाईं या दाईं में से कोई भी लिमिट पहले निकाल लीजिए। तो मैंने कहा इसकी हर बार लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट दिए गए बिंदु से बड़े मानों के लिए, अर्थात f(0 + 0) के लिए। इसको मैं लिमिट में कन्वर्ट कर दूंगा। लिमिट h → 0 f(0 + h)। फलन को हटाना है, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से बड़ा है। तो आप देख सकते हो चर का मान 0 से बड़ा कहां पर है, नीचे। इस फलन में जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर हम 0 + h, 0 + h का मतलब आप जानते हो, किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए घटाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप 0 + h के स्थान पर केवल h लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जहां पे चर आ रहा है वहां पर h लिख रहा हूं। फलन को हटाने जा रहा हूं मैं। लिमिट h → 0, तो h की पावर 3/2 + 1/2। तो फलन को हटा दिया है। फलन को हटाने के बाद हमारा काम है लिमिट को हल करना। लिमिट हल करना है, फलन अंश बटे हर में है, तो हर में लिमिट रखकर देखते हैं 0 तो नहीं बन रहा। हर में हमारे पास 2 आ रहे हैं, लिमिट h की रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा। तो आप सीधा लिमिट रख दीजिए, जहां पर h आ रहा है वहां पर 0 रख दीजिए। तो 0 की पावर 3/2 + 1/2। 0 की पावर 3/2 0 ही होगा, 0 + 1/2, और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1/2। तो दाईं सीमा का मान भी हमारे पास 1/2 आ चुका है। इसके बाद हम निकालेंगे बाईं सीमा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात 0 से छोटे मानों के लिए। तो f(0 - 0) लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अगेन यहां से फलन को हटाएंगे, वो फलन जहां पे चर का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से छोटा ऊपर वाला फलन, इस फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h। तो जहां जहां पे चर आ रहा था वहां पर मैंने 0 माइनस h यानी कि माइनस h को रख दिया है। अब लिमिट हल करनी है, फलन अंश बटे हर में है, अगर हर में मैं लिमिट रखता हूं तो 0 बन रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा ये यहां पर 0 न करें। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल कैसे करें, हमारे पास 3 विकल्प रहते हैं, प्रसार कर सकते हैं, माइनस सीमा बना सकते हैं, या डीएल हॉस्पिटल नियम हम लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं माइनस सीमा बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम आप देख रहे हो यहां पर साइन m प्लस 1 इंटू माइनस h। तो साइन का त्रिकोणमितीय फलन का जो कोण है वो ऋणात्मक आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको धनात्मक में बदलेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो साइन माइनस x बराबर माइनस साइन। तो साइन के एंगल में यदि माइनस हो तो बाहर आ जाता है, तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो माइनस साइन m प्लस 1 इंटू h, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन h अपॉन माइनस h। ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग करके लिख रहा हूं। लिमिट f टेंड्स टू 0 माइनस साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन माइनस h माइनस साइन h अपॉन माइनस h। इसके बाद हम लिमिट के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। लिमिट के अंदर यदि कोई फलन 2 फलन योग या अंतर के रूप में हो तो उन दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लग जाती है। तो पहले वाले फलन के साथ भी लिमिट लग जाएगी और दूसरे वाले के साथ भी लिमिट लग जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन माइनस h। यहां पर आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हो, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट का गुणधर्म लगा दिया, माइनस का मान पीछे वाले में माइनस में बन चुकी है, जिसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन स्टार्टिंग में माइनस की मान नहीं बनी, क्यों, जो साइन का एंगल है वही मान नीचे आना चाहिए हमारे पास, अंतर किसका है, m प्लस 1 का। तो पहले वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, m प्लस 1 से गुणा कर देंगे और m प्लस 1 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन m प्लस 1 इंटू h इंटू में m प्लस 1। मैंने m प्लस 1 से गुणा कर दिया और m प्लस 1 से भाग कर दिया है, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। मानक सीमा बनाइए, मानक सीमा बनाने के लिए साइन का जो एंगल है वही मान नीचे आए, तो m प्लस 1 से गुणा और m प्लस 1 से भाग दे दिया। यहां पर फिर लिमिट का गुणधर्म लगता है कि अगर फलन लिमिट के अंदर फलन में अचर पद हो तो वो लिमिट से बाहर आ जाता है, तो ये m प्लस 1 जो है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। m प्लस 1 बाहर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 इंटू h अपॉन m प्लस 1 इंटू h प्लस लिमिट h0 साइन h अपॉन h। तो m प्लस 1 पड़ा रहेगा हमारे पास, माइनस में बन गई, हमने पढ़ा हुआ है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये पूरा मान 1 बन जाएगा, प्लस ये मान भी हमारा 1 बन जाएगा। अगर ब्रैकेट खोलें तो m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस समीकरण नंबर। तो हमने दिए गए बिंदु पर मान निकाला, दाईं सीमा निकाली, बाईं सीमा निकाली है। प्रश्नानुसार हमें पता है, इसके बाद आप यहां पर आ जाएंगे।
प्रश्नानुसार फलन x बराबर 0 पर सतत है, अतः दिए गए बिंदु पर मान, उसकी दाईं सीमा और उसकी बाईं सीमा तीनों मान बराबर होंगे। दिए गए बिंदु पर मान 1/2 है, दाईं सीमा का मान भी हमारे पास 1/2 है और बाईं सीमा का मान हमारे पास m+2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर m+2। तो 1/2 बराबर 1/2, इसको एक बार लिख लेंगे हम, 1/2 बराबर m+2। तो m का मान निकालना है, 2 की जगह बदल सकते हैं, 2 की साइड बदलेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 1/2 - 2 बराबर m। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो m बराबर आपके पास आ जाएगा 2, अगर एलसीएम ले लें तो क्या बचेगा 1 - 4, तो m बराबर बचेगा 1 में से 4 को घटाएंगे तो -3/2। तो m का मान हमारे पास आ गया -3/2। आप यहाँ पर एक मेथड और भी लगा सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर माइनस सीमा बनाई है, आप ऊपर साइन का प्रसार करके भी हल कर सकते थे, या यहीं पर आप साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाकर भी हल कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था m का मान ज्ञात कीजिए, यदि फलन सतत है तो m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा -3/2। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया m तथा n का मान ज्ञात करो जबकि निम्न फलन सतत है। फलन क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर x² प्लस mx प्लस n, जब x का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा 2 से छोटा है। f(x) बराबर 4x माइनस 1, जब x का मान 2 के बराबर, 2 से बड़ा और 4 के बराबर 4 से छोटा है। एंड f(x) बराबर mx² प्लस 17n, जब x का मान 4 से बड़ा और 6 के बराबर और 6 से क्या है, छोटा है हमारे पास। तो यहाँ पर भी फलन सतत है और दो मान, पहले एक अचर पद था, यहाँ पे दो अचर पद है m और n, जिनके हमें मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा किस बिंदु पर सतत है, पूरा फलन ही हमारा सतत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो फलन है वो 0, छोटी से छोटी वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है 6, यानी कि हमारा जो फलन है वो 0 से लेकर 6 के बीच में सतत है। क्लोज इंटरवल 0,6 में सतत है, अर्थात बीच के सभी मानों पर फलन क्या होगा, सतत होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पर दो मान निकालने हैं, तो 0 पर दाईं ओर से सतत, उसके बाद 6 पर बाईं ओर से सतत, या बीच में आप देख रहे हो 2 4 आ रहे हैं, 2 4 पर सतत होगा। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम 0 और 6 को छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे फलन क्योंकि पूरे अंतराल में सतत है, तो ये फलन 2 पर भी सतत होगा और 4 पर भी सतत होगा। तो सबसे पहले 2 पर सतत लेकर चलेंगे, तो वहां से हमारे पास m और n में एक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद हम दूसरे बिंदु 4 की बात करेंगे, 4 पर सतत लेकर चलेंगे, फिर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी। उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें m और n के मान मिल जाएंगे। अब बात आती है कि 2 पर सतत है, 2 पर सतत जब हम लेकर चलेंगे तो वही 3 का दिए गए बिंदु पर बाईं सीमा दाईं सीमा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेंथी हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने आपको पहले 6.1 में तरीका बताया था कि अगर कोई फलन सतत हो तो तीनों मानों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जो लाइन हम लास्ट में लिखते हैं तीनों मान निकालने के बाद कि फलन इस बिंदु पर सतत है, ये तीनों मान बराबर होंगे। तो आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी, तो वहां पर भी जब हमने तीनों को बराबर रखा तो दो मान क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। तो हमने एक मान छोड़ दिया, तो वो मान हम स्टार्टिंग में भी छोड़ सकते हैं। कैसे छोड़ेंगे देखना जरा। तो हमें कह रहा है फलन दिया हुआ है जो सतत है, स्टार्टिंग करनी है हमें। तो सबसे पहला काम तो यही होता है, इस फलन को लिखेंगे। फिर हम कहेंगे प्रश्नानुसार फलन x बराबर 2 पर सतत है। 2 पर सतत है, इसका मतलब दिए गए बिंदु पर मान, इसकी दाईं सीमा और इसकी बाईं सीमा तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हम बाद में काम करते थे, इस मेथड में काम पहले किया जाता है। अब कौन कौन से फलन आएंगे, 2 पर मान अगर आप देखें इक्वल टू, तो 2 के लिए हमारा ये फलन आएगा। राइट एलिमेंट 2 से बड़े मानों के लिए, तो 2 से छोटे मानों के लिए ऊपर वाला फलन है। 2 से 4 का मान जब 2 के बराबर 2 से बड़ा होता तो ये फलन है।
यानी कि x बराबर 2 के लिए और 2 के बड़े मानों के लिए फलन यही आएगा, और जब जिन दो मानों के लिए फलन एक ही आता है तो उनका मान सेम होता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 पर मान निकालो या दाईं सीमा का मान निकालें तो ये दोनों मान सेम आएंगे, तो आप इन दोनों में से एक मान को पहले ही छोड़ सकते हो, तो चाहे 2 को छोड़ दो चाहे दाईं सीमा को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर मैं दाईं सीमा को छोड़ता हूं तो ठीक है, दिए गए बिंदु पर सीधा मान मिल जाएगा। यदि 2 को छोड़ूंगा तो लेफ्ट राइट एलिमेंट यानी कि दाईं सीमा को हल करना होगा, तो हम क्या करते हैं, इस राइट एलिमेंट को यहां पर छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में हम कहते हैं कि f2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट को क्या लिखा जाता है, f2 की बात कर रहे हैं, 2 माइनस 0 लिखता, उसके बाद मैं इसको लिमिट में बदलता, तो हम यहां पर इसको सीधा ही लिमिट में बदल देते हैं। इसके बाद अब हमारा काम है यहां से फलन को हटाना। फलन कैसे लेंगे, f2 वो फलन जहां पे चर का मान 2 के बराबर है, तो ये रहा मान, तो इसमें जहां जहां पे भी चर आ रहे हैं वहां पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 4 इंटू में 2 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट हमारे पास रहेगी h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, वो फलन जहां पे चर का मान 2 से क्या है, छोटा है। चर का मान 2 से छोटा इस फलन में है, इस फलन में जहां जहां पर भी चर आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, 2 माइनस h। तो यहां पर x स्क्वायर यानी कि 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस m इंटू x के स्थान पर 2 माइनस h प्लस m। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी मैंने फलन को हटा दिया और राइट हैंड साइड से भी फलन को हटा दिया है। अब हम लिमिट कॉल करते हैं, तो यहां पर तो कोई लिमिट है ही नहीं, सीधा कर लेते हैं। 4 को 2 से गुणा किया, 8 में से 1 घटा दिया। यहां पर फलन हमारा केवल अंश में है, और जब फलन अंश में होता है तो मैंने आपको बताया है सीधा आप लिमिट रख सकते हो। आप चाहो तो पहले वर्ग खोलकर भी हल कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा लिमिट रख दीजिए, जहां जहां पर h आ रहा है वहां पर आप 0 रख दीजिए। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस m 2 माइनस 0 प्लस m, सॉरी 8 में से 1 को लेस करेंगे, 8 में से 1 को लेस किया, घटाया तो 7 आ गया। 2 माइनस 0 का मतलब 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2 में से 0 को घटाया 2, 2 को m से गुणा किया तो 2m प्लस n। तो 4 की जगह बदल देता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं 2m प्लस n, 4 को इस तरफ लेकर आएंगे 7 माइनस 4, क्योंकि जगह बदलेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, इंप्लाई दैट 2m प्लस n पड़ा रहेगा बराबर 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3। तो हमारे पास m और n में एक समीकरण बन गई। कब, जब मैंने कहा फलन x बराबर 2 पर क्या है, सतत, क्योंकि पूरा फलन सतत है तो बीच के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सतत होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 4 पर, फलन x बराबर 4 पर भी सतत है, आता है। सेम वही मेथड रहेगा, तो दिए गए बिंदु पर मान राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, दिए गए बिंदु पर मान राइट एलिमेंट को लिख सकते हो 4 प्लस 0 और लेफ्ट एलिमेंट को लिख सकते हो f4 माइनस 0। तीनों मान बराबर आ गए। अब इन तीनों में से एक मान को छोड़ना है, किसको छोड़ेंगे, तो फलन को देखते हैं कि फलन जब चर का मान 4 के बराबर और 4 से छोटा है तो बीच वाला फलन, और जब चर का मान 4 से बड़ा है तो नीचे वाला फलन। तो यहां पर आपने देखा 4 के बराबर और 4 से छोटों के लिए एक ही फलन आ रहा है। अभी मैंने कहा जिन दो मानों के लिए एक ही फलन आता है तो उनके मान सेम होंगे, इसका मतलब दिए गए बिंदु पर और 4 से छोटे बाईं सीमा के लिए मान सेम आएगा। तो इन दोनों को इकट्ठा हल करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से आप किसी एक मान को लेकर चल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट एलिमेंट को छोड़ देता हूं, तो मैं यहां से कहता हूं दिए गए बिंदु पर मान बराबर, इसको हम लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं, दाईं सीमा को लिमिट h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h। अब हमारा काम है फलन को खत्म करना। f4 वो फलन जहां पे चर का मान 4 के बराबर है, तो बीच वाले में x का मान 4 के बराबर 4 से छोटा, इस फलन में जहां जहां पे भी चर आ रहा है वहां पर हम 4 रखेंगे। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट आपकी पड़ी रहेगी h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h।
वो फलन जहां पे चर का मान 4 से क्या है, बड़ा है। तो आप देख सकते हो 4 से बड़ा नीचे वाला है। इस फलन में जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर रखेंगे 4 प्लस एच। तो m इंटू में 4 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 17 लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास लिमिट है ही नहीं, राइट हैंड साइड में लिमिट हल करनी है। तो इसको बोले 4 को 4 से गुणा किया तो 16 माइनस 1। राइट हैंड साइड में लिमिट हल करेंगे, फलन केवल अंश में है तो आप सीधा लिमिट रख दीजिए, जहां जहां पे चर आ रहा है वहां पर आप 0 रख सकते हो। तो m 4 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 17। तो 16 में से 1 को घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। m पढ़ाई है, 4 प्लस 0 का मतलब 0, 0 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। सॉरी 4 प्लस 0 का मतलब 4, 4 का वर्ग किया तो 16 प्लस 17 m पड़ा रहेगा। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 16m प्लस 17n बराबर 15। तो m और n में फिर एक समीकरण बन गई। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, पूरे पर सतत है, 2 मान निकालने तो 2 समीकरण बनेगी। पहले 0 पर सतत लेकर चले, m और n में एक समीकरण बन गई। फिर हम 4 पर सतत लेकर चले, m और n में फिर एक समीकरण बन गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे और वहां से हम m और n के मान निकालेंगे। हल कैसे करें? हल करने के लिए आपने कई विधियां पढ़ी हुई है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वजन गुणन विधि, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, m के गुणांक सेम कर लेता हूँ। मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर m का गुणांक 16 है और यहाँ पे m का गुणांक कितना है, 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, हमने कहा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को 8 से गुणा कर घटाने से, यानी हम समीकरण 1 को 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करने पर m का जो गुणांक है वो 16 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2 में भी m का गुणांक 16 है, दोनों के गुणांक सेम सीधे के आ रहे तो हम घटाएंगे। तो पहले तो समीकरण नंबर 2 लिखूंगा 16m प्लस 17m बराबर 15। अब समीकरण नंबर 1 को 8 से गुणा करेंगे, 2 को 8 से गुणा किया, 8 दूनी 16m प्लस केवल n है, n को 8 से गुणा करेंगे तो 8n इक्वल टू 3 को 8 से गुणा किया तो 8 किया 24। अब जैसे कि लिखा था मैंने, घटाने पर तो नीचे वाले निशान क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। 16m से 16m क्या हो गया, कैंसिल। 17n में से 8n को हमें क्या करना है, घटाना है। तो 17 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9n इक्वल टू प्लस के 15 माइनस के 24। 15 में से 24 को घटाना है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। अब यानी कि 24 में से 15 को घटाना है, 24 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, आप सीधा भी घटा सकते हो, लिखकर घटाएंगे तो 24 माइनस 15 आप जानते हो कितना मान, 14, 14 में से 5 गया तो कितना गया, 9। हमारे पास मान 9 आया। बाकी सीधा है, सीधा घटाना है, घटाकर गलती नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में, इस चीज ध्यान रखना। तो 9n बराबर -9, तो n इक्वल टू आ गया कितना, -1, क्योंकि 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये n का जो मान है वो हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और वहां से हम m का मान निकालेंगे। तो हम कहते हैं कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 2m प्लस n के स्थान पर -1 रख दिया बराबर 3। तो 2m बराबर 3 था, ये माइनस का वर्ग हो जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2m बराबर 4, तो m बराबर कितना आ गया, 4/2 इंप्लाई दैट m बराबर हमारे पास आ गया 2। अतः क्योंकि हमसे पूछा गया था m और n के मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान -1 और n का मान कितना आ गया, +2। तो आप कह सकते हो अतः m बराबर 2 एंड n बराबर -1। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमें कहा था कि m और n के मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन क्या है, सतत है। यहां पर हमें सतत दिया हुआ, कोई बिंदु नहीं दिया गया, किन बिंदुओं पर सतत है, पूरा फलन सतत है। तो पूरा फलन जैसा कि आप देख रहे हो 0 से लेकर 6 के बीच में है,
0 भी आएगा और 6 भी आएगा। क्लोज इंटरवल 0,6। तो जो वैल्यू आ रही है 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हम इन सब पर जांच कर सकते हैं। लेकिन फलन सतत है तो जांच करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम कहेंगे फलन x बराबर 2 पे सतत है तो दिए गए बिंदु पर मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। आप चाहते तो तीनों के मान अलग अलग निकाल कर फिर भी बराबर रख सकते हो, उसमें हमारे पास एक काम ज्यादा हो जाता। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने राइट हैंड लिमिट को छोड़ दिया है। तो अगर आप दूसरा तरीका लगाते हो तो राइट हैंड लिमिट को आपको हल करना होगा। क्यों छोड़ा, उसका कारण था क्योंकि 2 की बात हो रही है। 2 से छोटे मानों के लिए देखो 2 के बराबर और 2 से छोटे मानों के लिए फलन 2 के बराबर और 2 से बड़े मानों के लिए फलन एक ही आ रहा है। जब किसी वैल्यू के लिए फलन एक ही आता है तो दोनों को अलग अलग हल करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक मान हम लेकर चल सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि दिए गए बिंदु पर मान निकाल लिए और छोटे मानों को निकाला है, बड़े मानों को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो दिए गए बिंदु और लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने हल किया। उसके बाद हमने यहाँ से फलनों को हटाया, फलनों को हटाकर हमने अंदर लिमिट रख दी। लिमिट रखने के बाद हमने हल किया तो m और n में एक समीकरण बन गई। इसके बाद फिर हमने कहा कि फलन, क्योंकि हमें m और n के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, m और n में एक समीकरण बन चुकी है तो एक समीकरण की और जरूरत है। फिर हमने दूसरा बिंदु पकड़ा 4। हमने कहा फलन x बराबर 4 पर भी सतत है तो तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। अब फिर वही बात आती है, या तो आप ये तीनों मान निकालकर बराबर रखो या एक मान छोड़ दिया। किस मान को छोड़ सकते थे, जैसा कि आप देख रहे हो 4 के बराबर और 4 से छोटे मानों के लिए फलन ये आ रहा है और 4 से बड़े मानों के लिए फलन नीचे वाला है। यानी कि 4 और 4 से छोटे मानों के लिए फलन एक ही आ रहा है। छोटे का मतलब लेफ्ट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, दिए गए बिंदु और लेफ्ट इन दोनों में से एक मान को लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों के लिए फलन सेम है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट एलिमेंट यानी कि बाईं सीमा को छोड़ दिया है, दिए गए बिंदु और दाईं सीमा को हल किया। फिर फलन को हटाया, फलन को हटाने पर लिमिट को हल किया, लिमिट को हल करने पर m और n में फिर एक समीकरण बन गई। तो इस प्रकार से m और n में हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों को हल करना है तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि विलोपन विधि ही हम लगाएं। प्रतिस्थापन विधि, वजन विधि, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर होती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए मैंने n का मान निकाला, -1 आ गया। अब ये मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो मैंने समीकरण नंबर 1 में मान रखा तो m का मान आ गया 2। तो इस प्रकार से m बराबर 2 और n बराबर -1।